स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, और हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, सिंटैक्सेस क्या होते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो एस्टेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग सिर्फ एक अप्रोच है कि मतलब किस तरह से हम प्रोग्रामिंग स्टाइल को अपनाते हैं, किस तरह से हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। ये डिसाइड करता है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर है। तो दो तरह की प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आजकल की दुनिया में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि ये रियल लाइफ से थोड़ा ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है। तो जब हम इसके बारे में और डिटेल देखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डिटेल समझेंगे। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग ये प्रोसीजर्स वर्ड से बना है। अब प्रोसीजर्स का क्या मतलब है? प्रोसीजर्स मतलब है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब जब हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ढेर सारे लाइंस ऑफ कोड्स को, ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस को एक ग्रुप में बांध करके रख देते हैं। ढेर सारी लाइंस हैं हमारे पास, और हमने उसे एक ग्रुप में बांध दिया और एक नाम दे दिया, ताकि जब भी हम इस नाम को कॉल करें ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं बार बार अपने आप चल जाएं। हमें इन इंस्ट्रक्शंस को बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह का जो ब्लॉक होता है, इस तरह के जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोसीजर्स। और यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस भी कहलाते हैं। तो वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनमें इन्हीं फंक्शंस का यूज होता है, प्रोसीजर्स का यूज होता है, हम प्रोसीजर्स के थ्रू ही अपने सारे कोड्स करते हैं, ऐसे लैंग्वेजेस को हम प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हमारा सी लैंग्वेज, ये पूरी तरह से प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहां हम फंक्शंस का इस्तेमाल करके अपने सारे के सारे काम करते हैं। अब फंक्शंस क्या हैं, पूरी डिटेल में हम इसे लैंग्वेज, जब सीरीज शुरू होगा और हम उसके अंदर जब और डेप्थ में जाएंगे तो हम फंक्शंस के बारे में और अच्छे से जानेंगे। अभी बस इतना सा ही समझिए कि प्रोसीजर्स और फंक्शंस ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक नाम होता है। और इन्हीं को कंबाइनली, यानी नाम और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी हमने जो एक डब्बा बनाया और उस डब्बे के अंदर जो ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस रखे और उन डब्बे को हमने एक नाम दिया, तो ये मिल करके पूरा एक फंक्शंस होता है, एक प्रोसीजर होता है। और इन्हीं प्रोसीजर्स को यूज करने वाले लैंग्वेजेस प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये सी में बना हुआ एक प्रोग्राम है जो कि दो नंबर्स को ऐड करने के लिए बनाया गया है। यह है ऐड करने का प्रोसीजर यानी फंक्शन, और यह है वो मेन फंक्शन। तो इस तरह से जो आपको अलग अलग फंक्शंस इस तरह एक के बाद एक दिए गए हैं, यही आर्किटेक्चर जो है पूरी तरह से प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर है, जहाँ फंक्शंस के बेस पे ही सारे के सारे काम किए जाते हैं। हम इसको ऐड करने वाले फंक्शन को यानी प्रोसीजर को यहाँ कॉल कर रहे हैं, जो कि 6 और 7 को ऐड करेगा, रिजल्ट वेरिएबल में रखेगा, और वही रिजल्ट आपको प्रिंट करके देगा। तो इसे हम रन करके देखते हैं। ये है 6 और 7 को जोड़ने के बाद आया हुआ रिजल्ट 13। तो इस तरह से प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये है कॉन्सेप्ट, जहाँ जितने भी काम होते हैं हम उसे प्रोसीजर में बांट देते हैं, यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बांट देते हैं, ताकि हमें बार बार एक ही काम को लिखना ना पड़े। ज़रूरत की चीज़ें हम बस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन में बांधें और उसे कॉल करें, और वो हमारा रिजल्ट जो है वो लाकर दे दे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।